हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो अपन काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हॉर्टिकल्चर के प्रश्नोत्तरी थी उनको लेकर अपन ने बात की थी। तो उसी प्रश्नोत्तरी को अपन आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो आज के जो इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं उनकी अपन बात करने वाले हैं। बात करूँ आज के फर्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि अपन ने जो 74 क्वेश्चन कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है आपका 75। बात करें उनमें से कौन से फलों में प्रवर्धन केवल बीज के द्वारा ही संभव है। तो पपीता व फालसा, केला व अंगूर, आम व लीची, अनार व आंवला। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो प्रवर्धन के लिए ओनली बीज की आवश्यकता होती है वो फालसा और आपके पपीता के लिए होती है। अगर अपन बात करें कि केले के अंतर्गत, तो केले के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, स्वार्ट सकर्स लेते हैं प्रोपगेशन के लिए। अंगूर के लिए अपन हार्डवुड कटिंग यूज़ ले लेते हैं। आम के लिए बात करें विनियर ग्राफ्टिंग भी यूज़ की जाती है, और अनार के लिए भी जो आपके हार्डवुड कटिंग वगैरह यूज़ की जाती है। आंवले के लिए रिंग बडिंग वगैरह भी यूज़ की जाती है, और बडिंग वगैरह भी यूज़ की जाती है। तो ऐसे ही अगर बात करें कि बीज के लिए, तो केवल बीज के लिए क्या आएगा, आपका पपीता व फालसा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑर्किड में कौन सा प्रजनन पाया जाता है। जो ऑर्किड होता है उसके अंतर्गत कौन सा प्रजनन पाया जाता है, बीजाणु द्वारा या फिर विभाजन द्वारा, बूझतारी द्वारा, शाख या कलम द्वारा। तो आपको पता होगा कि जो ऑर्किड का प्लांट होता है उसके अंतर्गत जो बीज होता है उसके द्वारा प्रोपोगेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें सकर्स, जो भी कौन से अंतःभूस्थारी सकर्स होते हैं उसके द्वारा प्रवर्धन किस में प्रचलित है। तो स्ट्रॉबेरी में है, दूब घास में है, बांस में है या गुलदाउदी में है। तो इसकी बात करें अंतःभूस्थारी सकर्स की, तो उसके अंतर्गत होता है बांस के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फल वृक्षों के प्रवर्धन हेतु दाब की कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है। तो फल वृक्षों के अंतर्गत जो प्रोपोगेशन का मेथड होता है उसमें सर्वाधिक उपयोग ली जाती है। तो वो साधारण दाब होता है, मिश्रित दाब होता है, ढेरी दाब होता है या हवाई दाब होता है, जिसे कि एयर लेयरिंग भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, हवाई दाब सर्वाधिक प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस विधि में मूल वृंत व सांकुर डाली को जोड़कर नया पौधा तैयार किया जाता है। तो विभाजन में किया जाता है, कलम में किया जाता है, रूपांतरित में किया जाता है या उपरोप बंधन, जिसे कि ग्राफ्टिंग या ग्राफ्टेज कहा जाता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, तो साइन लेते हैं, है ना, और नीचे क्या होता है, मूल वृंत होता है और उन दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो उसे ग्राफ्टिंग या ग्राफ्टेज या उपरोपण बंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सांको डाली में नीचे से ऊपर जिल्हा आकार का काटना कौन सी विधि में बनाया जाता है। तो जिह्वा के आकार का, है ना, जिल्हा नहीं है, ये जिह्वा है। जिह्वा के आकार का काट कर कौन सी विधि में बनाया जाता है। तो विनियर ग्राफ्टिंग में, स्टोन ग्राफ्टिंग में, या जीबी कटिंग या सिंपल कटिंग। तो जिह्वा का आपके जीबी कटिंग होती है ना, उसी के अंतर्गत जिह्वा के आकार का इसमें काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बाग लगाने की सर्वोत्तम प्रचलित विधि कौन सी है। तो आई होप ये तो ऑप्शन देखने की बात ही नहीं है। सर्वाधिक जो प्रचलित विधि है वो कौन सी होती है, आपकी वर्गाकार होती है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं। तो आयताकार में लगते हैं, पंच वृक्षीय में लगते हैं, षटभुजाकार में लगते हैं, कंटूर में लगते हैं। तो आपको पता ही होगा कि ये षटभुजाकार होती है, जिसे कि हेक्सागोनल कहा जाता है। उसमें 15% अधिक पौधे लगते हैं, किसकी तुलना में, वर्गाकार की तुलना में। अगर बात करें कि जो पंचवृक्षीय होती है या फिर आपके जो क्विंकन्स भी बोला जाता है, उसके अंतर्गत लगभग 2 गुने पौधे लगते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमरूद, नींबू, माल्टा आदि फलों के लिए वृक्षारोपण की दूरी रखते हैं। तो अमरूद, नींबू, माल्टा वगैरह होते हैं, उसके अंतर्गत जो वृक्ष वगैरह होते हैं उनकी दूरी रखते हैं, वो 5 से 6 मीटर की दूरी रखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करनी है, उनमें से कौन सा बागों में एफलन का कारण होता है। तो जो आपके एफलन का कारण होता है, इनमें से कौन सा होता है, लिंग वितरण होता है, विभिन्न काल परिपक्वता होता है, अनिश्चितता होती है, या उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि लिंग वितरण होगा, अगर मेल ज़्यादा होंगे फीमेल नहीं होंगे तो उससे भी एफलन हो सकता है।
और परिपक्व काल अगर मेल पार्ट पहले परिपक्व हो रहा है, मादा पार्ट बाद में परिपक्व हो रहा है, तो वो भी आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और अनिषेचकता यानी कि जो कोई पोलन है वो उसी प्लांट के अगर नहीं कर पा रहा है निषेचित, तो उसे भी निषेचकता कहते हैं, तो वो भी नहीं होगा, तो उससे भी आपको एफ-प्लांट की समस्या देखने को मिलेगी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आंसर की बात करें, ये क्वेश्चन की बात करें कि एफ-प्लांट की रोकथाम के लिए आप प्रमुख उपाय क्या है। तो एफ-प्लांट होता है, उसके लिए प्रमुख उपाय क्या किया जाता है, धुआं किया जाता है, छाल परिकर्तन किया जाता है, जड़ों की कटाई छटाई की जाती है, उपरोक्त सभी की जाती है। तो आपको पता है कि एफ-प्लांट रोकने के लिए धुआं भी किया जाता है, छाल परी यानी कि छाल की रिंग वगैरह भी निकाली जाती है, जड़ों की काट छाट भी की जाती है, जिससे कि अच्छे तरीके से फल आए अपने। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फल फूल झड़ने से रोकने के लिए पादपवर्धी नियंत्रक काम में लेते हैं। तो कौन सा पीजीआर अपन यूज़ में लेते हैं कि जो फल व फूल झड़ने से रोकना हो, तो IA लेते हैं, IBA लेते हैं, NA लेते हैं, जिब्रेलिक एसिड लेते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो NA है उसका उपयोग सामान्यतः जो फल फूल झड़ने को रोकने को लेकर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पौधे को पाले से बचाने के लिए तनुगंधक जो कि आपका सल्फर होता है उसका यूज़ किया जाता है, H2SO4 का, वो कितना प्रतिशत लिया जाता है। तो तनुगंधक का यूज़ किया जाएगा वो 1%, 0.1%, 2%, 0.4%। तो आपको पता होगा कि जो सल्फर का यूज़ किया जाता है, गंधक का यूज़ किया जाता है, तो पौधे के जो पाले से बचाने के लिए किया जाता है वो आपका 0.1% यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूरक वृक्षों में प्रमुख उदाहरण हैं। तो इनमें से कौन से हैं जो ये क्विंकेंस विधि होती है, पंचभुजाकार वाली होती है, उसके अंतर्गत जो पूरक पौधे लेते हैं जिसे कि फिलर प्लांट कहते हैं, तो उसके अंतर्गत कौन से प्लांट लेते हैं। तो पपीता व करौंदा, आम व आंवला, बेर व अमरूद या सेब। तो आपको पता है कि कम लाइफ साइकिल वाले अपन प्लांटों का सिलेक्शन करते हैं, तो उसके अंतर्गत मुख्यतः पपीता यूज़ किया जाता है और कभी कभी करौंदा भी यूज़ ले लिया जाता है, लेकिन मुख्यतः पपीता यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये प्रश्नोत्तरी पसंद आई हो। अगर पसंद आए हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।